नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में अब तक 37 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। प्रदेश में 2 करोड़ 64 लाख से अधिक वैक्सीन डोज दी गई। कोविड रिकवरी रेट देश में 97% से अधिक। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर लगभग 99%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से 13 जुलाई को करेंगे वर्चुअल संवाद। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर प्रदेश में हुए जागरूकता कार्यक्रम। और राज्य में गर्मी और उमस के बीच कुछ स्थानों पर बारिश, बीकानेर और श्रीगंगानगर में लू का असर। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फ़ोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता 181 पर जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए फ़ोन नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 37 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। देश में अब तक 2 करोड़ 99 लाख से अधिक रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में इस समय कोविड का इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या करीब 4,54,000 है। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.20 हो गई है। इधर प्रदेश में कोविड रिकवरी रेट करीब 99% हो गई है। राज्य में 52 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। जयपुर जिले में आज संक्रमण के 17 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 702 रह गई है। बांसवाड़ा, बूंदी, दौसा और धौलपुर जिलों में अब कोविड का कोई सक्रिय मामला नहीं है। राज्य में अब तक 2 करोड़ 64 लाख 5 हजार कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। चूरू जिले में आज 88 केंद्रों पर टीके लगाए गए। बूंदी के जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए निःशुल्क स्वर्ण प्राशन शिविर शुरू हुए, जिनमें करीब 1,500 बच्चों को औषधि पिलाई गई। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 38 करोड़ 60 लाख से ज्यादा कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के निःशुल्क टीके उपलब्ध कराने में मदद कर रही है। इस अभियान के नए चरण में सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75% टीके खरीदकर उनकी आपूर्ति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अब भी 1 करोड़ 44 लाख से ज्यादा कोविड टीके की खुराकें उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने बताया कि सरकार देश भर में कोविड टीकाकरण की गति तेज करने और इसके दायरे को बढ़ाने के लिए संकल्पित है। केंद्र सरकार ने पर्वतीय पर्यटन स्थल और अन्य पर्यटक स्थानों पर कोविड महामारी का प्रकोप रोकने के लिए राज्यों के उपायों की समीक्षा की है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई बैठक में कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में राजस्थान सहित 8 राज्यों में कोविड टीकाकरण पर भी चर्चा की गई। गृह सचिव ने पर्यटन स्थलों में कोविड के मानकों के उचित पालन नहीं होने की मीडिया की खबरों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि कोविड की दूसरी
लहर अभी समाप्त नहीं हुई है और राज्यों को मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी बनाने और अन्य कोविड मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। राज्य में कोरोना संक्रमण कम होने के साथ ही वीकेंड कर्फ्यू और अन्य प्रतिबंधों में छूट दी गई है। अनलॉक 4 की नई गाइडलाइन के अनुसार अब कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। सिनेमाघर भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। बाजार, टीकाकरण और कोविड गाइडलाइन की पालना की शर्त के साथ रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। सिटी और मिनी बसें सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक चलेंगी। धार्मिक स्थल सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। शादी समारोह में 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि चूरू में बाजारों में आज चहल पहल नजर आई। लोगों ने कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ खरीदारी की। हमारे झालावाड़ संवाददाता ने बताया कि लंबे समय बाद आज रविवार के दिन बाजारों में रौनक देखी गई। राज्य सरकार द्वारा नई गाइडलाइंस के तहत वीकेंड कर्फ्यू की समाप्ति के बाद आज कई माह बाद रविवार को बाजार खुले। किराना, मनिहारी, कपड़ा, रेडीमेड, होटल, रेस्टोरेंट और भोजनालय के खुलने से व्यापारी दुकानदारों के साथ ही आम जन भी खुश दिखाई दिए। बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है और लोग खरीदारी कर रहे हैं। कहीं कहीं भीड़ भी दिखाई दे रही है। मनोरंजन के साधन भी आधी क्षमता से खुलने से लोगों में उत्साह है। सभी जगह बाजार खुलने से लोगों ने राहत कर सांस ली। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं रविंद्र मेघवाल, गांव मेलाना, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर से मैं आकाशवाणी रेडियो के माध्यम से कोरोना के बारे में बताना चाहता हूं कि अभी भी हमें कोरोना को हल्के में नहीं लेना है। 2 गज दूरी मस्त जरूरी, हमें भीड़ वाली जगहों से दूर रहना है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोविड वैक्सीन को हर व्यक्ति को लगाना चाहिए और बेवजह अपने घरों से बाहर नहीं निकलना हो। सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए। जय हिंद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। दुनिया भर में जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि आने वाली पीढ़ियों को अच्छा जीवन देने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। इस मौके पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से सवाई माधोपुर, सीकर, करौली और टोंक सहित अन्य स्थानों पर वर्चुअल कार्यक्रम हुए, जिनमें परिवार कल्याण के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली आशा कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों को सम्मानित किया गया। टोंक, बूंदी और झालावाड़ में आशा सहयोगिनियों के माध्यम से जागरूकता रैली भी निकाली गई। बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में स्वास्थ्य केंद्रों पर जागरूकता गतिविधियां हुई और जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े की भी शुरुआत की गई। स्वास्थ्य केंद्रों पर जहां छोटे परिवार सुखी परिवार के मूल मंत्र के साथ जन जागरण गतिविधियों को अंजाम दिया जाकर, वहीं आशा व एएनएम ने परिवार कल्याण द्वारा सुखी परिवार के संदेश को घर घर जन जन तक भी पहुंचाया। उधर आज ही जनसंख्या मोबिलाइजेशन पखवाड़ा का समापन किया जाकर जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा का भी आगाज किया गया, जिसके तहत 24 जुलाई तक विशेष नियत सेवा दिवस आयोजित कर योग्य दंपतियों से संपर्क कर नसबंदी, एनएसवी जैसी गुणवत्तापूर्ण परिवार कल्याण सेवाएं शहर से लेकर गांव तक दी जाएगी। इस साल पखवाड़े की थीम आपदा में भी परिवार कल्याण की तैयारी, सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी रखी गई है। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। बूंदी में भी जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े के दौरान विभिन्न कार्यक्रम होंगे। नेहरू युवा केंद्र संगठन पश्चिमी क्षेत्र द्वारा राजस्थान सहित 5 राज्यों के युवाओं के लिए वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आबादी की रोकथाम के साथ किशोरों और युवाओं के विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई। अजमेर में आज से सेना भर्ती रैली शुरू हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि 2 अगस्त तक चलने वाली ये रैली कायड़ स्थित विश्राम स्थली में हो रही है।
भारतीय सेना की ओर से आज से अजमेर में भर्ती रैली शुरू हुई। यह 2 अगस्त तक चलेगी। रैली में अजमेर, बारां, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा एवं राजसमंद के अभ्यर्थी शामिल होंगे। रविवार को पहले दिन भीलवाड़ा के करीब 4000 अभ्यर्थी रैली में शामिल हुए। सेना भर्ती कार्यालय कोटा के निदेशक कर्नल जोयस टी जोजफ ने बताया कि रैली में सैनिक, ट्रेड्समैन, लिपिक, स्टोर कीपर एवं तकनीकी कर्मियों की भर्ती की जाएगी। रैली में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के सफलतापूर्वक दौड़ पूरी करने के बाद उनके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग के सहयोग से दल गठित किए गए हैं। भर्ती रैली में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए विश्राम स्थली के पास पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ ई-मित्र की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही उनके भोजन एवं पेयजल की व्यवस्था भी की गई है। भर्ती रैली स्थल के आसपास के इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए जमीनी स्तर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को नामित करें। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि प्रेरणा देने वाले लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए नामित किया जाए। नामांकन 15 सितंबर तक किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के साथ 13 जुलाई को वर्चुअल संवाद करेंगे। आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम की पिछली कड़ी में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की बात कही थी। अगले महीने शुरू होने वाले ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल की तैयारियों का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ओलंपिक में सफलता के लिए एथलीट लंबे समय से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम सभी को इन्हें उत्साहित करना चाहिए। टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले राजस्थान के खिलाड़ियों का ब्यौरा हमारे संवाददाता से। टोक्यो ओलंपिक में प्रदेश से इस बार 3 खेलों के लिए 4 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इनमें अपूर्वी चंदेला, दिव्यांश सिंह पंवार तथा अर्जुन लाल जाट जयपुर जिले के हैं, जबकि भावना जाट राजसमंद जिले की हैं। अपूर्वी चंदेला 10 मीटर एयर राइफल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। वे ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में इसी खेल में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। दिव्यांश सिंह पंवार 10 मीटर एयर राइफल में भाग लेंगे। जयपुर जिले की शाहपुरा तहसील के नयाबास निवासी अर्जुन लाल जाट रोइंग खेल के लिए अरविंद सिंह के साथ ओलंपिक में अपना दमखम दिखाएंगे। राजसमंद जिले के काबरा गांव की भावना जाट 20 किलोमीटर विमेन रेस वॉकिंग में भाग ले रही है। इस खेल में उनके नाम नेशनल रिकॉर्ड भी है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसके लिए श्रोता नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा 1800-117800 पर संदेश भी रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कुदीना गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। ये तीनों जंगल में पशु चरा रहे थे। उस दौरान ये हादसा हुआ। झालावाड़ जिले में कई स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं हुईं। गंगधार क्षेत्र में कुछ भवन क्षतिग्रस्त हुए और विद्युत उपकरण जल गए। प्रदेश में उमस और गर्मी का दौर जारी है। इस बीच झालावाड़, बूंदी सहित अन्य स्थानों से बारिश के समाचार हैं। करौली और धौलपुर में दिन भर बादल छाए रहे और दोपहर बाद हल्की बूंदाबांदी हुई। चूरू, सीकर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और राजधानी जयपुर में लोग उमस से बेहाल रहे। अभी तेज हवाओं के साथ राजधानी जयपुर में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के अधिकतर हिस्सों में मानसून सक्रिय हुआ है। अगले 2 दिनों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर में आज और कल गरज के साथ बरसात होने के आसार हैं। उधर श्रीगंगानगर और बीकानेर जिले में लू और उमस का असर बना रहेगा। राजसमंद भीलवाड़ा 4 लेन पर कांकरोली में 25 करोड़ रुपए की लागत से अंडरपास बनाया जाएगा। सांसद दिया कुमारी ने भूमि पूजन कर इसकी शुरुआत की। इस अवसर पर राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी भी मौजूद रहीं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अब तक 37 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। प्रदेश में 2 करोड़ 64 लाख से अधिक वैक्सीन डोज दी गई है। कोविड रिकवरी रेट देश में 97% से अधिक हुई। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर लगभग 99% हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से 13 जुलाई को वर्चुअल संवाद करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रम हुए
और राज्य में गर्मी और उमस के बीच कुछ स्थानों पर बारिश हुई। बीकानेर और श्रीगंगानगर में लू का असर बना हुआ है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।